नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। इस श्रृंखला में इस बार हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत को लाए हैं जिसके बारे में बचपन से ही पढ़ते आए हैं। उनके लिखे कौमी तराने को सुनते ही देशभक्ति से मन भर जाता है। लेकिन आज तक हिंदी में इस शानदार व्यक्तित्व पर फिल्म या टेलीविजन पर कोई काम नहीं हुआ। सुनने में अचरज लगता है, लेकिन यही सच है। राज्यसभा टेलीविजन ये कह सकता है कि इस शख्सियत की जिंदगी पर इतना शोध और इतना काम आप पहली बार देख रहे हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय जय एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जगती है श्रद्धा और दिल से निकलता है प्रणाम। एक ऐसा नाम जिस पर था सारा हिंदुस्तान कुर्बान। एक ऐसा नाम जिसे करती थी सारी दुनिया सलाम। जानते हैं आप कौन है वो और क्या है उसका नाम? हम आपको बताते हैं। गुरुदेव है उनका नाम। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। 200-250 साल पुराना हिंदुस्तान, हमारे इतिहास का एक कड़वा अध्याय। भारतीयों की मेहनत और खून पसीने पर ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरी सरकार अपने महल खड़े कर रही थी। हिंदुस्तान को आर्थिक तौर पर तोड़ने में कोई कसर न छोड़ी गई। भारत के कपड़ों ने ब्रिटेन के अपने वस्त्र उद्योग को चौपट कर दिया था। लोकप्रिय उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक डेनियल डिफो ने लिखा, हिंदुस्तानी कपड़े हमारे घरों, ड्राइंग रूम और बेडरूम तक में दाखिल हो चुके हैं। पर्दे, गद्दे, कुर्सियां, यहां तक कि हमारे बिस्तर भी हिंदुस्तानी मलमल और कपड़ों से भरे पड़े हैं। ऐसी सूरत में गोरे कारोबारियों ने ब्रिटेन सरकार पर दबाव डाला कि भारतीय माल को ब्रिटेन में रोका जाए, और ऐसा ही हुआ। ताबड़तोड़ भारत के कारोबार को रोकने वाले कानून बनने लगे। नमूना ये कि 1760 में एक महिला को भारत में बना रुमाल रखने पर 200 पाउंड का जुर्माना भरना पड़ा। जी, 255 साल पहले 200 पाउंड का दंड। भारत की अर्थव्यवस्था को कुचलने की इस हद तक साजिश। बंगाली बुनकरों के भूखों मरने की नौबत आ गई और 1813 आते आते हिंदुस्तान से विदेशी बाजार छीन लिए गए। इसी साल उल्टी गंगा बही। ब्रिटेन को अपने सूती कपड़ों के निर्यात से 11 लाख पाउंड मिले और 1856 में ये निर्यात बढ़कर 63 लाख पाउंड हो गया। दूसरी तरफ वहां के लोग भारत का माल मंगा न सकें, इसलिए आयात शुल्क 40 से लेकर 400% तक थोप दिया गया। दुनिया के इतिहास में ऐसी कारोबारी बेईमानी का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।
बंगाल के बंदरगाह गोरे व्यापारियों के जहाजों से अटे रहते। इन्हीं जहाजों और कंपनियों को रोजमर्रा की चीजें और नावें मुहैया कराते थे पंचानन ठाकुर। वैसे तो ब्राह्मण थे, लेकिन अपने रौब, दौलत और प्रभुत्व के चलते ठाकुर कहे जाते थे। पंचानन ठाकुर के पूर्वज 1000 साल पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जाकर बस गए थे। वो दक्ष ब्राह्मण थे, लेकिन उनमें से किसी ने पीर अली नाम के मुस्लिम के घर पक रहे मांस की गंध सूंघ ली थी। बस फिर क्या था, ब्राह्मण बिरादरी ने इस परिवार को पिराली ब्राह्मण यानी पीर अली के संपर्क वाला ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया और एक तरह से इस ठाकुर परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो गया। गोरे लोग ठाकुर का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए धीरे धीरे वो ठाकुर से टैगोर हो गए। राजसी ठाठ बाट और शानो शौकत वाला एक अमीर खानदान। बंगाल के सबसे बड़े शहर कोलकाता में उस ठाकुर खानदान की धूम थी। दूर दूर तक लोग इस परिवार की चर्चा करते थे। इसी खानदान में जब देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा की 14वीं संतान के रूप में बेटा आया, तो किसी ने ना सोचा था कि सारी दुनिया में एक दिन उसके नाम का डंका बजेगा। देवेंद्रनाथ के पिता द्वारकानाथ ठाकुर ने कारोबार में बेशुमार दौलत कमाई थी। उनका रहन सहन एक राजा से कम न था। हजारों एकड़ जमीन के मालिक थे। चीनी मिलें थीं, चाय के कारखाने थे, नील के कारखाने थे, सैकड़ों मालवाहक छोटे जहाज और नावें थीं। सारा काम टैगोर एंड कंपनी के बैनर तले होता था। प्रिंस द्वारकानाथ उस जमाने में प्रिंस बोले जाते थे, और वो प्रिंस यूरोप गए थे अपनी खुद की नौका में, और यूरोप में रानी को मिलने का पहला मौका फर्स्ट इंडियन प्रिंस द्वारकानाथ रविंद्रनाथ टैगोर के पितामह थे। द्वारकानाथ ठाकुर ने भारत के अनेक बड़े प्रतिष्ठानों की नींव रखी थी। इनमें कुछ खास हैं: राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, मेडिकल कॉलेज कोलकाता। इसके अलावा हिंदुस्तान के खास वैज्ञानिक संस्थानों की नींव भी टैगोर खानदान के सहयोग से पड़ी थी। इनमें कुछ हैं: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इस दौर में बंगाल जाग रहा था। समाज सुधारों की अलख राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर ने जगाई थी। राम मोहन राय के गहरे दोस्त द्वारकानाथ ठाकुर ने बंगाल के सामाजिक जागरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन द्वारकानाथ के बेटे देवेंद्रनाथ ठाकुर की दिलचस्पी पिता के आर्थिक साम्राज्य का विस्तार करने की नहीं थी। वो सन्यासी प्रवृत्ति के थे और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के उत्तराधिकारी बने। आज हमें रविंद्रनाथ ठाकुर से जुड़ी अनेक जानकारियां देंगे रविंद्रनाथ ठाकुर परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य और एक ऐसी चश्मदीद जिन्होंने वर्षों तक रविंद्रनाथ ठाकुर को देखा। আমাদের পুরনো ঠাকুর বংশের পুরনো পদবী তো ছিল সেই ভট্টনারায়ণ বলে 5 জন ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন ভট্টনারায়ণ, তারই বংশধর হচ্ছেন আমরা। তো কুশারি বংশ ছিল, পরে বন্দ্যোপাধ্যায়
বলে অনেকে মনে করেছেন আমাদের পদবী আসলে বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ব্যবসা সূত্রে গঙ্গার ধারে আমাদের পূর্বপুরুষেরা इंग्रेजদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হয়েছিল। 7 मई 1861 को जोरासांकों के इस महलनुमा घर में रविंद्रनाथ ने पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देखा। रविंद्रनाथ दौलतमंद पिता की 14वीं संतान थे और मां शारदा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जाहिर है लालन पालन नौकरों के हाथ में था। बालक रविंद्रनाथ को उम्र भर मां की ममता से वंचित रहने का दर्द बना रहा। नटखट रविंद्रनाथ से नौकर भी परेशान हो गए थे। उन्होंने रविंद्र की हरकतों को बांधने के लिए रामायण के सीता हरण की कहानी सुनाई और रविंद्र को एक चौक से घेरा बनाकर उसके भीतर खड़ा कर दिया। इसके बाद नौकर ने कहा, यदि इस घेरे के बाहर निकले तो रावण उठाकर ले जाएगा। बाल मन पर इसका गहरा असर पड़ा। आज घरों में नौकरों के भरोसे बच्चों को छोड़ने वालों की आंखें इससे खुल जानी चाहिए। रविंद्रनाथ ने बहुत बाद में अपने बचपन के बारे में लिखा, हम नौकर शासन में जिए, हमारे मन को बिल्कुल जकड़ दिया गया था। हमारे नौकर श्याम ने लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने पर चेतावनी दी थी, घेरे से बाहर निकलते ही बड़ी मुसीबत होगी। मैं मन ही मन उस विपत्ति से डरता रहा। हमारे पास कपड़े लत्ते 1-2 जोड़ी ही थे। 10 साल का होने तक मैंने मोजे नहीं पहने। 1 जोड़ी स्लीपर थे जो पैर से बहुत बड़े थे। रविंद्र के बड़े भाई स्कूल जाते थे। परिवार की परंपरा के मुताबिक छोटे बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए शिक्षक आया करते थे। एक दिन रविंद्र ने स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। मास्टर जी ने जमकर पिटाई कर दी। बाल मन पर यह अजीब सा अनुभव था। थोड़े बड़े हुए तो उनका दाखिला इस ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में कराया गया। वहां भी बच्चों को पीटा जाता था। रविंद्रनाथ घबरा गए। ये कैसा स्कूल है? दिल टूट गया। फिर नॉर्मल स्कूल में एडमिशन हुआ। वहां भी ऐसा ही अनुभव हुआ। रविंद्र का मन पूछ रहा था, इन स्कूलों को विद्या का मंदिर क्यों कहते हैं? रविंद्र को गायत्री मंत्र बहुत शांति देता था और इस गायत्री मंत्र से आखिरी सांस तक रविंद्र का नाता बना रहा। दोनों स्कूलों के खराब अनुभव के बाद अंग्रेजी स्कूल द बंगाल एकेडमी रविंद्र का नया विद्या मंदिर था। দাদারা যখন স্কুলে যাচ্ছেন তিনি স্কুলে যেতে পারেননি বলে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিলেন যে আমিও স্কুলে যাব, কিন্তু তার বয়স হয়নি তখনও। কিন্তু সেই কান্নার জোরে তিনি স্কুলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি স্কুলে যাবার জন্য খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সে একেবারে তার মন টিকল না। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি যদি আমি ভুল না করে থাকি, ওই স্কুলে গিয়েছিলেন। তারপর আরও নানা বিদ্যালয় বদল করলেন। তারপর বলা হয় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্কুল পালানো ছেলে। हमने आपको अभी बताया था कि रविंद्र के पिता साधु प्रकृति के थे। एक दिन पिताजी ने पूछा, रविंद्र मेरे साथ हिमालय चलोगे? स्कूलों से उबे रविंद्र ने फौरन हां कर दी और पिता पुत्र इस लंबी यात्रा पर निकल पड़े। सोचिए, करीब 150 साल पहले के हिंदुस्तान में समंदर किनारे पूरब के कलकत्ता से एकदम उत्तर में भारत के मुकुट हिमालय की यात्रा कितनी कठिन रही होगी। इस यात्रा ने रविंद्र के जीवन की दिशा बदल दी।
सफर में पहला पड़ाव उस जगह हुआ जिसे आज सारी दुनिया शांति निकेतन के नाम से जानती है। शांति निकेतन से पिता पुत्र अमृतसर पहुंचे, वहां कुछ दिन रुके और रोज स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने गए। बाबा गुरु नानक ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला था। अमृतसर से वो 7000 फीट की ऊंचाई पर बसे डलहौजी जा पहुंचे। रविंद्र हिमालय की गोद में थे। यात्रा में पिता उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, धर्म, आध्यात्म और खगोल विज्ञान की शिक्षा भी दिया करते थे। हिमालय के आगोश में बिताए 4 महीनों ने रविंद्र के सोच और संस्कारों पर भरपूर असर डाला। उन्होंने संस्कृत में पूरी रामायण रट ली। एक एक लाइन याद हो गई। कविता, साहित्य और प्रकृति प्रेम तो उनके खून में था। हिमालय ने उसे और तराशा। যেরকম স্বাধীনতা ছিল সেই রকম খুব কড়া নিয়মও ছিল, অর্থাৎ কিনা যা যা করণীয় সে তাকে করতেই হবে, সেখানে কোনো ফাঁক নেই। আবার যখন স্বাধীন, যেখানে খুশি যাও, যা খুশি করো, সেখানে महर्षि माथा गलातें ना। जब हिमालय से लौटे तो रविंद्र की दुनिया बदल चुकी थी। सब उनको सम्मान से देखते थे। घर आने वाली महिलाएं उनसे हिमालय के किस्से सुनती और संस्कृत में रामायण भी। मां शारदा बेटे की विलक्षण प्रतिभा पर मोहित थी। 12 साल की उम्र में रविंद्र ने एक लंबी कविता लिखी, अभिलाषा। यह कविता तत्वबोधिनी पत्रिका में छपी। इसके बाद पिताजी ने उनका एडमिशन फिर एक नए स्कूल सेंट जेवियर्स में करा दिया। 1875 में रविंद्र ने स्कूल जाना छोड़ दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि मां शारदा बीमार पड़ गई और हमेशा के लिए भरे पूरे परिवार को छोड़कर चली गई। 13 बरस के रविंद्र की जिंदगी जैसे वीरान हो गई। वो घर छोड़ वापस हिमालय जाने की सोचने लगे, लेकिन उन्हें कौन लेकर जाता। ऐसे में उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ और उनकी पत्नी कादम्बरी देवी ने बड़ा सहारा दिया। कादम्बरी उनसे कुछ साल बड़ी थी। रविंद्र को जैसे मां और एक दोस्त मिल गया। वो सदमे से उबर गए। भाई भी कविताएं लिखते थे। भाई, भाभी और रविंद्रनाथ तीनों की मंडली जम गई। 14 बरस के रविंद्र ने 1600 पंक्तियों की एक और लंबी कविता लिखी, वन फूल। यह कविता ज्ञानांकुर नाम की पत्रिका में छपी और इसे भी काफी पसंद किया गया। जनवरी 1877 आ पहुंचा था। दिल्ली में नए वाइसरॉय लॉर्ड लिटन का दरबार लगा। रविंद्रनाथ ने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए एक व्यंग कविता लिखी और हिंदू मेले में उसका पाठ किया। इसके बाद तो रविंद्रनाथ की रचनाएं लोग खोज खोज कर पढ़ने लगे। भाइयों को रविंद्र के हाल पर संतोष तो था, मगर चिंता थी कि आखिर वो करेंगे क्या। एक दिन घर में सभी भाइयों की पंचायत बैठी। तय हुआ कि रविंद्र अधिकारी बनेगा। इसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान और अच्छा होना चाहिए था। रविंद्र के एक भाई सत्येंद्र नाथ गुजरात के अहमदाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज थे। उनकी इच्छा पर रविंद्रनाथ गुजरात चले गए। रविंद्र ने यहां यूरोपीय और पश्चिमी साहित्य पढ़ा। अहमदाबाद वो शहर है जहां उनके भीतर संगीत का झरना फूटा। पहली बार रविंद्रनाथ ने अपने गीत को संगीत दिया। 4 महीनों में रविंद्र ने अंग्रेजी तो अच्छी पढ़ी, लेकिन बोलने में मुश्किल थी। बंगाली उच्चारण आड़े आता था। लिहाजा जज साहब ने अपने एक मराठी दोस्त आत्माराम पांडुरंग के साथ रहने के लिए बंबई भेज दिया। उन दिनों मुंबई को बंबई कहा जाता था। पांडुरंग की बेटी अन्नपूर्णा इंग्लैंड से पढ़कर लौटी थी और उसे
रविंद्रनाथ की अंग्रेजी सुधारने की जिम्मेदारी दी गई। अन्नपूर्णा से रविंद्रनाथ की जोड़ी जम गई और उन्होंने उसका नाम कर दिया नलिनी। यही नलिनी बाद में रविंद्रनाथ की अनेक कहानियों में नायिका के तौर पर आई। 17 साल के रविंद्र की जिंदगी उन्हें यायावर बना रही थी। बड़े भाई यानी जज साहब ने पिताजी से रविंद्र को इंग्लैंड ले जाने की इजाजत ले ली। सत्येंद्र का तबादला इंग्लैंड के ब्राइटन हो गया था। इस तरह रविंद्र की पहली विदेश यात्रा 1878 में हुई। भाई चले गए ब्राइटन और रविंद्र को लंदन में एक कॉटेज रहने को मिली। लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू हो गई। और तो सब ठीक था, लेकिन अकेलापन रविंद्र को काट रहा था। उन्होंने तय किया कि वो किसी गोरे परिवार के साथ पेइंग गेस्ट की तरह रहेंगे। लंदन के डॉक्टर स्कॉट ने उन्हें अपने परिवार के संग रहने का मौका दिया। परिवार की 3 बेटियों से उनकी दोस्ती हो गई। उनमें से एक रविंद्र को अंग्रेजी, आयरिश गाने सिखाती और गोरे रीति रिवाज भी सिखाती। रविंद्र ये हाल अपनी चिट्ठियों में लिखकर कलकत्ता भेजा करते थे। परिवार के लोगों को चिंता हुई, अरे ये गोरी लड़कियां तो रविंद्र को बिगाड़ देंगी। एक दिन तार मिला, कलकत्ता लौट आओ। रविंद्र पढ़ाई अधूरी छोड़कर हिंदुस्तान आ गए। उनके साथ ही स्कॉट परिवार की यादें और एक अधूरा नाटक भग्न हृदय। সেই 16-17 বছর বয়স যখন, তখন তাকে মেজদারার সঙ্গে বিদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বিদেশে গেলেন। বিদেশে গিয়েছিলেন কিছু একটা ব্যারিস্টার কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা হয়ে আসবেন, কিন্তু ওখানে গিয়ে তিনি সে পথ দিয়েই হাঁটলেন না। সেখানে গিয়ে আইরিশ মেলোডি শিখছেন। সেই আইরিশ মেলোডি ফিরে এসে তার সেই খুব পরিচিত যে বাল্মীকি প্রতিভা নাটক, সেই আইরিশ মেলোডি তাতে ব্যবহার করেছেন। ये 1880 का साल था। रविंद्र लौट तो आए, लेकिन दिल का सूनापन भी साथ ले आए थे। पिताजी हिमालय में थे, भाई ज्योतिन्द्रनाथ और भाभी कादम्बरी कलकत्ते से बाहर थे। नौकरों में पले रविंद्र का कोई दोस्त भी नहीं था। अमीर घरों के बच्चों को अक्सर इस तरह के अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। तन्हा रविंद्र ने उदास गीतों का एक संसार रच दिया। गीतों का यह संग्रह संध्या संगीत के नाम से छपा। इसके अलावा 2 संगीत नाटक वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृग रविंद्रनाथ की कलम से निकले। इन नाटकों ने बड़ी धूम मचाई। इसी बीच ज्योतिन्द्रनाथ और भाभी कादम्बरी लौट आए। रविंद्रनाथ को चैन मिला। वो उनके साथ रहने लगे। यहां उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा। नाम था छोटी रानी का हाट। इसे भी बड़ी लोकप्रियता मिली। बंगाल के साहित्य प्रेमियों के लिए बालिग रविंद्रनाथ की पहली कविता निर्झरेर स्वप्न भंग कभी न भूलने वाली रचना है। यह कविता रविंद्रनाथ की सूर्योदय के समय लिखी गई कविताओं के संकलन में छपी। संकलन का नाम था प्रभात संगीत। रविंद्रनाथ के जीवन का यह दौर बड़ा खास था। लिखना तेज रफ्तार से जारी था। सभी भाई बहनों के साथ बारी बारी से रहा करते थे। जिसके 13 भाई बहनों, उसे चिंता भी क्या थी। हां, चिंता थी तो ये कि अपनी जिंदगी में वो क्या करेंगे। हर भाई अपना खुद का कारोबार कर रहा था। अलबत्ता खानदानी जमींदारी देखने में ज्यादा दिलचस्पी किसी की नहीं थी। सो फिर यह तय हुआ कि यह जिम्मेदारी रविंद्रनाथ उठाएं, और बालिग तो हो ही चुके हैं, इसलिए शादी भी कर दी जाए। कुछ दिनों तक लड़की खोजी गई और पिराली ब्राह्मण परिवार की एक कन्या भवतारिणी जिंदगी में आ गई। शादी के बाद
उसका नाम रखा गया मृणालिनी। उम्र थी सिर्फ 11 साल। उस समय तो रविंद्रनाथ पिता के फैसले से बहुत खुश नहीं थे। एक तो मृणालिनी करीब करीब अनपढ़ थी और दूसरी उम्र कम थी। लेकिन जिस तरह मृणालिनी ने अपने आप को रविंद्रनाथ के अनुकूल ढाला, जीवन भर वो उसके लिए आभार मानते रहे। যে পরিবারে এসেছেন সেই পরিবারে তো সবাই লেখাপড়া জানে, সবাই কোনো না কোনো ভাবে লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত, এবং তার নিজের চেষ্টায় ধীরে 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 তিনি বাংলাটাকে তো খুব ভালোভাবে শিখলেনই, এমনকি বিদেশি ভাষা ইংরেজিও কিছুটা তিনি রপ্ত করেছিলেন। शादी के 3 महीने ही बीते थे कि भाभी कादम्बरी ने आत्महत्या कर ली। पूरे परिवार के लिए बड़ा झटका, रविंद्रनाथ के लिए खास तौर पर। भाभी ने ही मां के निधन के बाद रविंद्रनाथ को सहारा दिया था। 11 साल की बच्ची पत्नी से दुख भी क्या शेयर करते। रविंद्रनाथ एक बार फिर अकेले थे। कहते हैं जिंदगी में इंसान जब बेहद अकेला होता है तो उसकी क्रिएटिविटी का सर्वश्रेष्ठ रूप सामने आता है। 23-24 की उम्र क्या होती है। मां, उसके बाद सहारा देने वाली भाभी रविंद्रनाथ की जिंदगी से जा चुकी थी। 11 साल की बीवी एक तरह से बच्ची थी। रविंद्र ने अपने आप को सृजन के समंदर में डुबो दिया। वो एक्टिंग करते, नाटक लिखते, कहानियां लिखते और आध्यात्मिक सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। पिताजी ने ब्रह्म समाज का सचिव बना दिया था, इसलिए धीरे धीरे वो सदमे से उभरने लगे। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में भारतीय और पश्चिमी शिक्षा के समर्थक और विरोधी खेमे बन चुके थे और रविंद्रनाथ दोनों पर करारी चोट कर रहे थे। वो शिक्षा में कट्टरता के खिलाफ थे, इसीलिए रविंद्रनाथ के व्यंग लोगों के दिलों में उतर जाते। उनकी लोकप्रियता समंदर पार फैलने लगी। आते आते रविंद्रनाथ एक बेटी और बेटे के पिता बन चुके थे। कभी शोलापुर, कभी दार्जिलिंग, तो कभी गाजीपुर। परिवार के साथ वो लगातार यात्राएं करते रहे और लेखन करते रहे। उनकी कलम से एक के बाद एक शानदार रचनाएं निकल रही थीं। परिवार की ओर से भारती नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। इसके अलावा बच्चों के लिए बालक नाम से एक पत्रिका खुद रविंद्रनाथ ने निकालनी शुरू की। इसमें बाल मनोविज्ञान का गहराई से विश्लेषण होता था। दोनों पत्रिकाएं बड़ी लोकप्रिय हुईं। 1894 से 1900 के बीच लिखी गई शानदार कविताओं का संग्रह सोनार तारी बाजार में आया। इस संग्रह ने जबरदस्त धूम मचाई और फिर एक के बाद एक उनकी रचनाएं आती रहीं। पोस्टमास्टर, चित्रा, नदी, चैताली, विदाई अभिशाप, वैकुंठ कथा, चिरकुमार सभा और काबुली वाला। काबुली वाला तो एक ऐसी कहानी है जो आज भी सिनेमा के पर्दे पर आंखें भिगो देती है। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन। उन दिनों बंगाल में काबुल से भारी भरकम डील डॉल वाले व्यापारी आते थे और सूखे मेवे बेचा करते थे। वो ब्याज पर बंगाल के लोगों को पैसे भी दिया करते थे। पैसे वसूल ना होते तो वो मारपीट पर उतर आते।
भद्र बंगाली समाज उनसे डरता था। रविंद्रनाथ का काबुलीवाला कुछ ऐसा ही था। उसे भी अपनी बेटी की याद आती थी। देखिए इस यादगार फिल्म के कुछ हिस्से। काबुलीवाला तुम्हारा डेली फेस से दिखाओ। देखो देखो ये क्या है? ऊंची ये बगदाद का खूरमा है, वो तुम्हारे वास्ते लाए। कहो काबुलीवाला तुम बड़े अच्छे आदमी हो। ओ मेरा बुलबुल तुम भी बहुत अच्छा है। इसको क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? इसने एक आदमी को छुरा मारा है। छुरा मारा? खान ने? बाबू साहब सब तकदीर का बात है। वो एक आदमी था, उससे हमको पैसा लेना होता, वो हमसे चाल उधार लिया था, वो मुकरते हैं बाबू साहब। तुम हमको नहीं पहचानते? हमको नहीं पहचानते? तुम भी बड़ा हो गया होगा, तुम भी शायद हमको नहीं पहचानेगा। वो तुम हमको नहीं पहचानेगा तो हम कैसे जिंदा रह सकते? कैसे जिंदा रह सकते? सब कुछ ठीक चल रहा था कि केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। देश भर में गुस्से की लहर थी। रविंद्रनाथ भी आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। कलकत्ता की विशाल जनसभा में उन्होंने झकझोरने वाला भाषण दिया और क्रांतिकारी लेख कंठरोध पढ़ा। तिलक की रिहाई के लिए आंदोलन चलाया और सड़कों पर फंड इकट्ठा किया। आजादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था और रविंद्रनाथ भी जोश से भरे हुए थे। नई शताब्दी दस्तक दे रही थी। पुरानी सदी को विदाई देते हुए उन्होंने लंबी कविता सदी का अंत लिखी। नए साल में ही रविंद्रनाथ की अमर कृति शांति निकेतन की शुरुआत हुई। आज शांति निकेतन दुनिया के बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में से एक है, लेकिन इसकी कहानी हम देखेंगे आगे। अभी चलते हैं रविंद्रनाथ की अपनी जिंदगी में। नई शताब्दी के पहले साल उनके दो बेजोड़ उपन्यासों नष्ट नीड़ और चोखेर बाली ने लोगों का दिल जीत लिया। नष्ट नीड़ पर बनी फिल्म चारुलता आज भी बांध लेती है। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী। चारुलता कोई मुझे नहीं लगता ऐसा भी होगा जिसने चारुलता फिल्म देखी होगी और मुग्ध नहीं हो गया होगा। जिस तरीके से वो दिखाते हैं वो सिर्फ चारुलता का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो बिल्कुल मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है, खिंचाव है, द्वंद्व, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत सुंदर तरीके से आती हैं। लेकिन किस्मत रविंद्रनाथ के कुछ और इम्तिहान लेना चाहती थी। एक साल ही बीता था कि पत्नी मृणालिनी गंभीर रूप से बीमार हो गई। रविंद्रनाथ ने उनकी दिन रात सेवा की। आखिरकार 23 नवंबर 1902 को कलकत्ते में मृणालिनी 20 साल की गृहस्थी को अलविदा कर अपने आखिरी सफर पर चली गई। मृणालिनी की मौत वाली सारी रात रविंद्रनाथ छत पर टहलते रहे। वो सोच रहे थे, पहले मां, फिर भाभी और अब पत्नी। क्या उनकी जिंदगी में ममता और प्यार का अध्याय कोरा ही रह जाने वाला है? पत्नी की याद में उन्होंने 27 कविताएं लिखी स्मरण के नाम से। इसमें उन्होंने अपने भाव कुछ इस तरह से व्यक्त किए। मेरी रजनी दुख की शैया पर बीत गई और पथरा गई हैं अब मेरी आंखें। ईश्वर का आभार मानते हुए उन्होंने लिखा, उनकी रजनी को प्रभात मिल गया है और तुमने उसे
अपनी बाहों में ले लिया है। मैं तुम्हारा आभार मानता हूं, लौटा रहा हूं वो उपहार जो उसके लिए संजोए थे। पत्नी के बगैर रविंद्रनाथ की हालत खराब हो गई। वो किसी तरह अपने को समेट नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की तैयारी करने लगे। 3 बेटियों और 2 बेटों के पिता रविंद्र बच्चों को देखते तो आंखें भर आती। नौकर राज के सताए रविंद्रनाथ बच्चों का खुद पालन कर रहे थे, लेकिन किस्मत अभी भी रूठी थी। साल भर नहीं बीता कि सितंबर 1903 में 13 साल की बेटी रेणुका भी बीमारी के बाद चल बसी। रविंद्रनाथ उसे बहुत प्यार करते थे। वो टूट गए। 19 जनवरी 1905 को महर्षि देवेंद्रनाथ ने भी हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। रविंद्रनाथ की जिंदगी में पिता देवेंद्रनाथ ईश्वर से कम न थे। उनके निधन से रविंद्रनाथ गहरे सदमे में थे। सारा दुख भूलकर वो नए सिरे से जिंदगी समेटते और सफर शुरू हो जाता। पिता के जाने के बाद रविंद्रनाथ को याद आया, एक बार गंभीर बीमारी में पिता बिस्तर पकड़ चुके थे। शाम को उन्होंने रविंद्रनाथ को बुलाया और बोले, अपने लिखे भक्ति गीत सुनाओ। रविंद्रनाथ ने सुनाना शुरू कर दिया। पिता के आंसू बह निकले। उनके आंसू देख रविंद्रनाथ के भी आंसू बहने लगे। पिता पुत्र दोनों रो रहे थे। कविता पाठ चल रहा था। न जाने कितनी देर चलता रहा। सिलसिला थमा तो पिता बोले, बेटे, पुराने जमाने के किसी राजा ने तो तुम्हारे गीत अगर सुने होते ना, तो खुश होकर मुट्ठी भर सोने की मोहरें देते। अब वैसे राजा तो रहे नहीं। ये काम मुझे ही करना होगा। और पिताजी ने 100 रुपए का चेक काटकर रविंद्रनाथ को दे दिया। किसी तरह साल भर कटा और नवंबर 1907 में उनका छोटा बेटा शमींद्रनाथ 13 साल की उम्र में ही हैजे से जान गंवा बैठा। 46 साल की जिंदगी में रविंद्रनाथ अपनों की लगातार विदाई से बिलख उठे। उनका गम देखने वाला कोई न था। बड़ी बेटी पति के साथ बंगाल से बाहर थी और बड़ा बेटा अमेरिका में खेती किसानी की ट्रेनिंग लेने गया था। तीसरी बेटी भी पति के साथ रहती थी और रविंद्र थे बेहद अकेले। क्रूर इम्तिहानों से गुजर रहे थे। किसी किसी की जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों होती है, इसका उत्तर हम में से किसी के पास नहीं है। There was a series of casualties, series of deaths which actually shattered him. Since 1902, from the death of Mrinalini and up to Shomindranath, death of Shomindranath, that is in 1907, there are series of deaths which shattered him. बहरहाल बिखरे और टूटे रविंद्रनाथ ने अपने आप को बच्चों और कागज कलम से जोड़ लिया। बच्चों के लिए नाटक लिखा शारदोत्सव। आज भी ये नाटक बंगाल में बेहद लोकप्रिय है। इसी तरह बच्चों के लिए उनकी एक कविता तो पूरे बंगाल में लोरी की तरह आज भी गाई जाती है। इस कविता की कुछ पंक्तियां आप भी सुनिए। नन्हे बच्चे की आंखों में नींद कहां से आती है, जरा बताओ तो। नींद का डेरा दूर कहीं जहां है परियों का बसेरा। कलियों और अंकुर में खुशियों का घेरा। जुगनुओं से भागता है जंगल का अंधेरा। तब चूमती है नींद बच्चों की पलकों को। आती है सपनों भरी नींद।
कितना मुश्किल होता है जब किसी की अपनी दुनिया वीरान और उजाड़ हो, दूर दूर तक रेगिस्तान पसरा हो और देश की माटी उससे अपना हिसाब मांग रही हो। रविंद्रनाथ अपने आप से हार रहे थे, लेकिन देश उनसे जीत की चाह रखता था। इसी कारण जब 1905 में गोरी हुकूमत ने बंग भंग का फैसला किया तो रविंद्र गुस्से से उबल पड़े। देशभक्ति में रंगे रविंद्र ने सभाओं और रैलियों की झड़ी लगा दी। उनकी कलम मुल्क के लिए आग उगल रही थी। उनके गीत बच्चा बच्चा गा रहा था। उनके गीत गाने पर पाबंदी लगा दी गई। बच्चों, नौजवानों को स्कूलों और कॉलेजों से निकाला जाने लगा। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने के लिए समिति बनाई। इसके मुखिया थे महर्षि अरविंद घोष। लेकिन आगे जाकर यह आंदोलन हिंसक हो गया। अहिंसा के समर्थक रविंद्रनाथ ने तब आंदोलन से किनारा कर लिया। हालांकि इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने अहिंसा का रास्ता न छोड़ा। पॉलिटिकली वो बिल्कुल मूवमेंट में थे। इन्होंने आइडिया दिया था कि सबसे पहले जो मीटिंग हुई कलकत्ते में मूवमेंट को इनॉग्रेट करने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट को, कि हर कोई जो है एक दूसरे के हाथ में राखी बांधे, एक सॉलिडारिटी। राखी को इन्होंने एक सॉलिडारिटी का सिंबल बना दिया कि एक तरह से हम प्लेज ले रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं। तो सड़कों पे उतर पे सब लोग एक दूसरे के हाथ में राखी बांधते थे। इसी दौर में रविंद्रनाथ ने अपना नायाब उपन्यास गोरा लिखा। दरअसल सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। वो अक्सर सिलाईदह आती और रविंद्रनाथ की हवेली में रहती थी। वहीं एक शाम नदी किनारे गोरा ने कहानी की शक्ल ली थी और गोरा ने भी धूम मचाई। इस उपन्यास पर एक फिल्म बनी थी करीब 80 साल पहले। देखिए इस फिल्म के कुछ दुर्लभ दृश्य। दिव्य হয়েছে, ভাষা হয়েছে। তুমি কি ভাবছো গোরা এইসব কথা লিখতো? ওর বয়ে গেছে। হাজার হোক রাজার জাত, ওদের একটু মন জুগিয়ে চলতে হবে বই কি? কি বলো বিনু? তা তো বটেই, মনিবৃত্ত সম্পর্ক। ঠিক বলছো, মনিবৃত্ত সম্পর্ক। চমৎকার হয়েছে, চমৎকার। তাহলে এটা আমি দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করি। मुझे गोरा इसीलिए बहुत दिलचस्प लगता रहा है और बहुत महत्वपूर्ण कि वो एक यात्रा को कथ्य बनाता है, एक विवेक की यात्रा को, अंतर्चेतना की यात्रा को। मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं समझती हूँ कि मुझे लगा कि उपनिवेशी काल का सबसे अंतर्भेदी उपन्यास है और सबसे बहुआयामी उपन्यास है। गोरा के बाद रविंद्रनाथ ने गीतांजलि पूरी की। हालांकि गीतांजलि की कविताएं तो उन्होंने काफी पहले शुरू कर दी थी, लेकिन पूरा करने में 3-4 साल लग गए। गीतांजलि की एक एक कविता बेमिसाल है। एक नमूना देखिए। तुमी केमन करे गान करो हे गुनी, आमी अबाक होए शुनी, केवल शुनी तुमी কেমন করে গান করো হে গুনি। সুরের আলো ভুবন ফেলেছে, সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে, পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধে, বহিয়া যায় সুরে সুরধ্বনি, তুমি কেমন করে গান করো হে গুনি। ওই আসন তলে, ওই আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব, ওই আসন তলে তোমার চরণ ধুলায় ধুলায়, তোমার চরণ ধুলায় ধুলায়
ধূসর হব ওই আসন তলে। কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো, চিরজনম এমন করে ভুলিও না কো। অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব, তোমার চরণ ধুলায় ধুলায়, তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হব ওই আসন তলে। ये 1911 का साल था और रविंद्रनाथ आधी सदी का सफर तय कर चुके थे। बंग साहित्य परिषद ने कलकत्ता में उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। रविंद्रनाथ उसमें शामिल तो हुए, लेकिन वो अनमने थे। अपने पर नियंत्रण करते तो थे, लेकिन मन का सूनापन मूड पर हावी हो जाता। आखिर उन्होंने तय किया कि बेटे रथींद्र और बहू प्रतिभा के साथ यूरोप जाएंगे। उनका सामान जहाज में लाद दिया गया, लेकिन रविंद्रनाथ सवार न हो पाए। वो घर में अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। बाद में मद्रास से उनका सामान कलकत्ता से सड़क के रास्ते वापस लाया गया। इसके बाद रविंद्रनाथ सिलाईदह चले गए, जहां उनकी अपनी जागीर थी। कुछ दिन आराम किया और गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक होने पर 27 मई 1912 को बेटे बहू के साथ लंदन रवाना हो गए। जाने माने चित्रकार सर विलियम रोथेनस्टाइन रविंद्रनाथ की कविताओं के दीवाने थे। उन्होंने ये कविताएं ईट्स को भेजी और ईट्स भी टैगोर के मुरीद हो गए। उन्होंने लिखा, मैं गीतांजलि को कई दिन तक लगातार पढ़ता रहा। रेल में हूं या बस की छत पर, रेस्तरां में बैठूं या घर पर, गीतांजलि मुझ पर सवार रहती। मैं गीतांजलि का दीवाना हो गया था। जब लंदन की इंडिया सोसाइटी ने नवंबर 1912 में गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद छापा, तो उसकी भूमिका ईट्स ने ही लिखी थी। गीतांजलि ने वो वाहवाही लूटी जो किसी अंग्रेजी कवि की रचना को हासिल न हुई थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स, बर्ट्रैंड रसल, जॉन गाल्सवर्दी और W.H. हडसन जैसी विभूतियां रविंद्रनाथ टैगोर के लिए पलक पावड़े बिछाए रहती। 4 महीने यूरोप घूमने के बाद वो हिंदुस्तान लौट आए। 2 महीने बाद ही उन्हें फिर तलब लगी और बोरिया बिस्तर समेटकर अमेरिका जा पहुंचे। वहां शिकागो, रोचेस्टर और बोस्टन जैसे अनेक शहरों में उनके व्याख्यान हुए। अगले साल यानी सितंबर 1913 में वो भारत लौट आए। 13 नवंबर 1913 की सुबह एक अच्छी खबर लेके आई। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान। रविंद्रनाथ शांति निकेतन में ही थे। पूरे देश में जश्न का माहौल, लोग सड़कों पर नाचने लगे। हालांकि उन्हें नोबेल के बारे में ज्यादा नहीं पता था। वो तो सिर्फ ये जानते थे कि उनके गुरुदेव को, एक हिंदुस्तानी को, सारी दुनिया सम्मानित कर रही है। Tagore was the first Nobel laureate in Asia outside the white world. I mean, at that time, very few Nobel Prizes went outside Europe, the white Europe. And we are a colonized country. So to get a Nobel Prize in literature and Asia's first was an extraordinary thing. So that made him the world famous name. But he is much bigger than the Nobel Prize. সেটা এত বিস্তৃত, এত চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে যে শুধু গীতাঞ্জলির উপর নির্ভর করে তাকে চেনা সম্ভব নয়।
দর্শন, কাব্য, উপন্যাস, সাহিত্যের সব দিকে তার অস্তিত্ব ছিল। তিনি সব কিছুকে জেনেছেন, তার মধ্যে দিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছেন পৃথিবীর কাছে। शांति निकेतन में तो लोग जैसे पागल हो गए। तारों और चिट्ठियों का अंबार लग गया। उनको छांटने के काम में कई लोग लगाए गए। दिन भर झुंड के झुंड उन्हें बधाई देने आते। 2-4 दिन तो ठीक, लेकिन जब ये सिलसिला महीने भर नहीं थमा तो रविंद्रनाथ परेशान हो गए। उनका रूटीन बिगड़ गया था। एक दिन तो कलकत्ता से एक स्पेशल ट्रेन में भरकर लोग मुबारकबाद देने आ पहुंचे। परेशान रविंद्रनाथ ने उन सबको निराश कर दिया और लोग बिना मिले लौट गए। वो गुरुदेव के व्यवहार से दुखी थे। जी, अब सारा देश रविंद्रनाथ को गुरुदेव के नाम से ही पुकारने लगा था। गुरुदेव ने दोस्त रोथेनस्टाइन को एक खत में अपनी परेशानी कुछ इस तरह बयान की। यहां लोगों में उन्माद और उत्तेजना का जैसा बवंडर है, उससे मैं सचमुच परेशान हूं। पिछले दिनों मिले तारों पत्रों से मैं बुरी तरह अट गया हूं। जिनका मेरे प्रति कभी दोस्ताना नहीं रहा या जिन्होंने कभी मेरी लिखी एक पंक्ति भी नहीं पढ़ी, वो लोग आनंद के अतिरेक में चिल्लाने लगे हैं। मैं बता नहीं सकता कि इन हंगामों से मैं कितना थक गया हूं। ये झूठा दिखावा हैरानी में डालने वाला है। सच्चाई तो यही है मेरे दोस्त कि ये लोग किसी सम्मान का सम्मान कर रहे हैं, मेरा नहीं। इसी साल कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट से सम्मानित किया। गुरुदेव खामोशी से दुनिया का रिवाज देख रहे थे। वो सोचते थे, ये क्या है? कल तक जो आपकी आलोचना करते थे, वही आज पलक पाउंडे बिछा रहे हैं। ये वक्त की ताकत है या प्रतिभा के आगे समर्पण, या शायद दोनों बातें सही हैं। जो भी हो, सच तो यही था कि गुरुदेव अब दुनिया भर में सम्मान की नजरों से देखे जाने लगे थे। ये वो दौर था जब मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका से हिंदुस्तान नहीं आए थे, लेकिन नियति दोनों महापुरुषों के मिलन का मुहूर्त निकाल चुकी थी। कहानी शुरू होती है 1913 से। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। गुरुदेव के करीबी दीनबंधु एंड्रयूज और पियर्सन आंदोलन का अध्ययन करने दक्षिण अफ्रीका गए। गुरुदेव ने गांधी जी के लिए चिट्ठी लिखकर दी। दोनों वहां पहुंचे और गांधी जी के फिनिक्स आश्रम में ठहरे। रोज शाम को तीनों के बीच अक्सर गुरुदेव और शांति निकेतन के बारे में चर्चाएं होती। लौटे तो बातचीत सिर्फ गांधी जी के आश्रम की होती। जब 1915 में गांधी जी हिंदुस्तान आए तो उनकी चिंता थी कि फिनिक्स आश्रम के 28 बच्चों का क्या होगा। एंड्रयूज ने उन्हें शांति निकेतन में रखने की सलाह दी। बात जम गई और 3 मार्च 1915 को शांति निकेतन के इस पेड़ के नीचे 2 घंटे तक गुरुदेव और गांधी जी के बीच शिखर वार्ता हुई। काका कालेलकर भी इस दौरान मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में काका ने बाद में लिखा, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और शानदार चोगे में 6 फुट लंबे रविंद्रनाथ और सामने घुटनों तक धोती कुर्ता और कश्मीरी टोपी पहने गांधी जी आए तो लगा मानो शेर के सामने कोई छोटा मेमना खड़ा हो। गांधी जी 1 सप्ताह शांति निकेतन रुके। इस दौरान दोनों के बीच हिंदुस्तान की स्थिति और अंग्रेजों के रवैये पर लंबी चर्चाएं हुई। दोस्ती की मजबूत बुनियाद पड़ गई। हालांकि दोनों को अपने मतभेदों का आभास भी हो गया था, लेकिन वो जानते थे कि मंजिल एक हो तो रास्ते अलग होने से फर्क नहीं पड़ता। आजादी के संघर्ष में दोनों के बीच
कई बार असहमतियां सामने आईं, लेकिन अद्भुत समानता भी थी। गांधी जी ने अपने से 8 साल बड़े गुरुदेव का हमेशा आदर किया। 10 मार्च को गांधी ने शांति निकेतन से विदाई ली। तब से लेकर आज तक शांति निकेतन में हर साल 10 मार्च को गांधी दिवस मनाया जाता है। মহাত্মা গান্ধীজি চিরকাল রবীন্দ্রনাথের খুব বড় এক বন্ধু ছিলেন, খুব বড় বন্ধু ছিলেন। তিনি সে বন্ধুত্ব সারা জীবন তাদের একটুও নষ্ট হয়নি এবং অনেক সময় উভয়ের মধ্যে একটু মনোমালিন্যও হয়েছে। অনেক কিছু রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। गुरुदेव ने कहा कि मैं पोएट हूँ तो मैं उस तरीके से कंट्रीब्यूट करूँगा। तो गांधी जी ने कहा उनको एक तरफ बहुत सुंदर तरीके से कहा कि एक ऐसा समय आता है जब लड़ाई लगी होती है कि जब पोएट को भी अपना जो साज है वो साइड में रख के लड़ाई में उतरना पड़ता है। तो गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, उनका जो विचार था और जो बात में भी कि इंटरनेशनलिज्म नेशनलिज्म के बेसिस पे ही आएगा। पहले अपनी नेशनल फ्रीडम होगी, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, दुनिया में हम अपना सिर ऊंचा उठा सकेंगे, तभी तो हम इंटरनेशनलिज्म की तरह बढ़ेंगे। किंतु वो एक फिलोसॉफिकल तरीके से बात कर रहे थे। 4 साल बाद गुजरात में साहित्य सम्मेलन हुआ। गांधी जी के अनुरोध पर गुरुदेव ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। दोनों के बीच एक भावुक रिश्ता बन गया था। गांधी जी जब भी अनशन पर बैठते, गुरुदेव की चिंता बढ़ जाती। दिन में 50 बार उनकी तबीयत का हाल पता करते और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी ने गुरुदेव से औपचारिक समर्थन मांगा। जब पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी ने अनशन शुरू किया तो गुरुदेव वहां जा पहुंचे। 72 साल की उम्र थी और गुरुदेव गांधी जी को अपना गीत सुना रहे थे। জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো, সকল মাধুরী লুকায়ে যায় গীত সুধা রসে এসো। गुरुदेव और गांधी का ये रिश्ता आखिरी सांस तक चलता रहा। बेशक गीतांजलि एक अनमोल कृति है, मगर गुरुदेव के रचना संसार से अभी बहुत कुछ आना बाकी था। जिसकी अपनी झोली खाली थी वो दुनिया भर को प्रेम और शांति की दौलत लुटा रहा था। दुखों को पीते हुए, लोगों के लिए जीते हुए ये देवदूत आगे बढ़ा जा रहा था एकला चलो रे के मंत्र के साथ। कलम के अलावा संगीत के सुरों की ऐसी गंगा बहाई जिससे आज भी बंगाल का एक एक घर पवित्र होता है। यही नहीं, सारे संसार को उन्होंने शिक्षा का एक ऐसा केंद्र सौंपा जिस पर हिंदुस्तान को हमेशा नाज रहेगा। रविंद्र संगीत और शांति निकेतन की कहानी देखेंगे अगले एपिसोड में, और ये एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।